हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में कि क्या होता है इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1 + R डिवाइडेड बाय M की पावर n-1। तो ये सब क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो है आपका R, वो है आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपको बताया गया है। फिर है M, ये है आपके पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग कि उस पर्टिकुलर टाइम में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वहाँ पर, तो ये देखना होगा हमें यहाँ पर। फिर है आपका n है टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें कितनी कंपाउंडिंग होंगी, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपया 1 ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 8% फिक्स किया, तो उसमें जो आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होगी और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, हमेशा मानते हैं। तो यानी कि जो n निकलेगा तो यहाँ पर हमें जो 12 मंथ है उसको डिवाइड करना है क्वार्टर यानी कि 3 मंथ से, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो आपका हर 3 महीने पे कंपाउंडिंग उसकी होगी, वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो यहाँ पर आएगी n की वैल्यू 4 और जो m है m कितना होंगे यहाँ पर, वो भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि जो कितनी बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 बार मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका R है वो रहेगा आपका 8%, या हम इसे 0.08 भी लिख सकते हैं। तो अब इसे सबको हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। सबसे पहले आपका होगा 1 + R मतलब 0.8 और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो है 4, यानी कि 1 ईयर में 4 कंपाउंडिंग इसमें होंगी, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसकी पावर n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 + 0.02 की पावर 4 यानी कि 1.02 की पावर 4 - 1। अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.0824 - 1 इज इक्वल टू 0.0824। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 8.24%। अब देखा जाए तो जो डिफरेंस आता है, हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पर 8%, जब हमने देखा कि इसका जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.24, तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, वो मिला आपका हमें 0.24% ज़्यादा। यही जो इफ़ेक्ट है वो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट होता है, और ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग था, इसीलिए जो डिफरेंस इसमें आता है इन केस ऑफ कंपाउंडिंग। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।